एक संगोष्ठी के रूप में तय किया गया। और आज हम सबों का सौभाग्य है कि आपसे अपने गुरु शिव के कार्य हेतु गति कैसे आए, इसके लिए इस संगोष्ठी में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों जिला कभी भी अलग नहीं रहा, हमेशा मिला जुला था। हमेशा जब भी साहब का आगमन हुआ या गुरु का काम हुआ, संगोष्ठी हुई, कार्यशाला हुई, महोत्सव हुए, तो हमेशा ये सारे लोग मिलजुल कर और बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर माहौल में उन लोगों ने हमेशा अपने गुरु का काम किया है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे कि जब संख्या बढ़ जाती है परिवार में, लोग कहते हैं कि परिवार बड़ा हो गया है तो थोड़ा बर्तन की आवाज होती ही है। तो पहले कम थे तो माहौल अच्छा बना रहा, अभी भी बहुत ही सुंदर माहौल है। परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये बर्तन की आवाज सुनने की हम लोग को आदत डाल देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा यही है। लेकिन आज हम बैठे हैं इस बात के लिए कि जब सरायकेला जिला में शिव गुरु कार्य शुरू हुआ था, मुझको याद है कि 2003-04 के लगभग में रांची से भी गुरु भाई लोग आया करते थे हमेशा, कभी चांडिल कभी गम्हरिया आते रहते थे। और यहाँ इक्के दुक्के हर जगह पे लोग महादेव के काम को कर रहे थे, शिव को गुरु मान चुके थे। 2008 तक में संख्या इतनी हो गई थी कि हमारे वर्णिय गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ था और एक महोत्सव का आयोजन भी हुआ। आप सोचिए कि इतने वर्षों में एक बच्चा जब पैदा होता है तो 18-19 वर्ष होते होते वो युवा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो शिव गुरु कार्य जो हमारे जिले में यहाँ हुआ है, ये अब अपनी युवावस्था में है। और उस समय लोग देखते हैं कि ये बचपन से लेकर युवावस्था तक इसकी परवरिश कैसे हुई है, इन लोगों ने की है, क्या किया है। आप में से असंख्य लोग ऐसे होंगे जो साहब से सशरीर मिले होंगे, उन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा है, सामने सुना है, बैठकर उनसे समझा है। और आज असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी साहब को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बातों पे चलते रहे, उनके विचारों पे चलते रहे। और अगर उनके विचारों पे चलते रहे तो आज माहौल ऐसा है हर जगह कि लगता है जैसे हर जगह पे साहब खुद ही गए हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता वही उतार सकता है जो खुद शिव से मिला हो और जिसने खुद शिव की शिष्यता इस धरती पर उतारी हो। आज जो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आज ये स्थान भी छोटा हो गया है, हॉल छोटा हो गया है, लेकिन लोग कम नहीं हुए हैं, यानी गुरु का काम बढ़ा है। साहब ने कहा कि जिस तरह संख्या बढ़ी है, मैंने अनुभव किया है, ये साहब श्री की वाणी है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, शिव की शिष्यता भी बढ़ी है। हमने शिव को गुरु बताया है। ये कौन थे? लोग कहते हैं कौन महादेव, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग कहते हैं हाँ वही महादेव, लेकिन उनको अपना बनाना है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे
जब हम शिव को अपना बनाते हैं तब उनके प्रति ऐसा भाव पैदा होता है कि लगता है कि जैसे उनसे ज्यादा मेरा अपना अब कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक हम ईश्वर के रूप में उनके पास जाते रहे, हमको लगता था कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो बहुत दूर है। यहाँ तक कि हमसे साहस नहीं होता था हम लोगों से कि हम खुद उनकी पूजा करें, हम खुद उनके श्लोक गाएं, मंत्रों का जप करें। हमको लगता था कि हमसे गलती हो जाएगी, क्या पता महादेव नाराज हो जाए। लेकिन साहब ने एक ऐसा रिश्ता बनाया उस महादेव से जिसमें ये भान भी मिट गया, मन से ये भाव भी हट गया कि गलती होगी कि सही होगा। ये लगता है कि अपने हैं वो, और गलती हो या सही हो वो सुधार लेंगे। भाव अर्चना का हो तो सुधार लेंगे सबको। यानी कैसे भी जाए, जैसे आता है वैसे जाए, वो महादेव हमको अपने पास बुलाते हैं, अपना मानते हैं और हमारे हर सही और गलत के लिए क्षमा भी करते हैं, क्योंकि गुरु है वो, और गुरु अपने शिष्य को क्षमा भी करता है और उसके लिए रास्ता बनाता है, परिमार्जन करता है। महादेव के अनेक रूपों को इस धरती पर पूजा गया है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग बोलचाल और भोजन सब अलग है, लेकिन उसके बावजूद भारत देश को पूरे विश्व में अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत, सब अलग अलग है लेकिन दिखते अलग है नहीं। जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इसी धरती पे महादेव की बात हुई, शिव की, जगत गुरु शिव की बात हुई। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा, माँ नीलमानंद जी ने पल पल उनका साथ दिया। उन्होंने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया कि वो जगत का गुरु शिव आपका अपना नहीं है, उसको अपना बनाइए। जब हम सारे लोग, इस जगत के रहने वाले लोग इस रास्ते पे चले, हम लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, हम शिष्य बने, तो स्वाभाविक है हमारे भी मन अलग अलग है, हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग भाषा है हमारी। कभी कोई हिंदी में गाता है, कोई बांग्ला में गाता है, कोई भोजपुरी है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अनेक भाषा है, भाषा अनेक, किंतु भाव एक ही है उसमें महादेव के लिए। तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी इंसान का कहा जाता है कि अंगूठे का छाप किसी एक का दूसरे जैसा नहीं होता है। दिल सबके पास है, दिमाग सबके पास है, एक जैसी सोच सबकी नहीं होती, एक जैसी पसंद सबकी नहीं होती। इसी तरह जब हम अपने महादेव के काम में आगे बढ़ते हैं तब भी हमारे मन में थोड़े से विचार अलग अलग होते हैं शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक समय में, लेकिन कुछ दूरी तय करते करते, कुछ दूर तक जाते जाते सबके मन, सबके भाव एक हो जाते हैं और वो रास्ता शिव का रास्ता होता है। शिव भाव से भरकर शिव की तरफ चलना शुरू करते हैं और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। क्या बात है। आज इतने वर्षों के बाद हम सब एक संगोष्ठी में बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ आप समझते ही होंगे। संगोष्ठी का अर्थ ये होता है कि साथ बैठना और साथ बैठकर एक ऐसे बात पर विचार करना जो हम सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। इस हॉल में उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, यानी शिव के शिष्य हैं, और सबने शिव की तरफ चलने का वादा किया है, हमसे या उनसे नहीं, उन साहब महेंद्रानंद जी से जिन्होंने आपके और मेरे जीवन में शिव की शिक्षा उतारी है। ये वादा
किसी और से नहीं है, हमारे वर्ण गुरु दाता से किया हुआ वादा है। इसलिए आइए अपने मन को हम उस समय लेकर चलते हैं जब हम सबों ने शिव को अपना गुरु माना था। हमने घोषणा की थी, हमने अपने नाम की घोषणा करवाई थी और कहा था कि आज से और अभी से किसको अपना गुरु मानते हैं? शिव को। आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, या इन गुरु भाई या गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। हम पहला सूत्र शुरू करते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी शिव के शिष्यता की शुरुआत, जिसको कहा जाता है दीक्षा, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में इनिशिएशन, यानी शुरुआत होना, शुरू करना। दीक्षा इसी के लिए बना है कि गुरु के तरफ से शिष्य को दीक्षा दिया जाता है। किस बात का? कि वो ईश्वर की तरफ चलना शुरू करेगा। ये कैसे शुरू करेगा? तो हम लोग अब आते हैं उस दिन के बारे में सोचते हैं जिस दिन हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना था। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। कितने अच्छे मन से माना था, कितने निश्चल मन से माना था। ये सोचा था कि महादेव मेरे गुरु होंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी, और मैं उस महादेव का शिष्य हो जाऊंगा बिना योग्यता के, बिना पात्रता के। इससे सुंदर बात और क्या होगी। तो हम लोगों ने शिव को गुरु मानकर महादेव की बात खुद को भी कहनी शुरू की और जगत के लोगों से भी कहनी शुरू की। साहब लिखते हैं उसमें आगे, साहब ने कहा कि 5-10 वर्ष क्या बीते। यह मोहब्बत जो शुरू हुई थी मोहब्बत से, 5-10 वर्ष क्या बीते। मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम अपने बच्चे का व्यापार नहीं करते। हम जिसको भी अपना मानते हैं जीवन में, उसका व्यापार नहीं करते, उसके दम पे किसी से समझौता नहीं करते। लेकिन महादेव को बोल तो रहे हैं अपना। शुरू किया था मोहब्बत से और आगे चल के जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई है, संख्या बढ़ती गई है, सम्मान पकड़ में आ गया। हम बड़े हैं, हम वरीय हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हम पुराने हैं, तुम नए हो, ये सारी बातें पकड़ में आनी शुरू हो गई। और शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, और मोहब्बत की नजर एक ही होती है, एक ही नजर से वो सबको देखता है। सोचिए, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, अपने बचपन में ही पढ़ी थी, लेकिन कहानियां याद रह जाती हैं कभी कभी। लैला और मजनू के इश्क की कहानी थी वो। लैला मजनू, जब प्रेम का उदाहरण देते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ नाम हैं जगत में जिस नाम का उदाहरण दिया जाता है। उस कहानी में ये घटना का जिक्र है कि एक दिन वो मजनू जो लैला से प्रेम करता था, और लैला से कितना प्रेम करता था, इतना करता था कि लैला से मिल नहीं पा रहा था और दीवाना बनकर सड़कों पे भटक रहा था। एक आदमी बैठकर इबादत कर रहा था रास्ते में। मजनू दीवाना बना हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कोई पूजा कर रहा है, इस पे उसका ध्यान नहीं गया। वो उसकी चादर पे चढ़ के पार कर गया, चादर पे चढ़ते हुए चला गया, क्योंकि उसको कुछ सुनता नहीं था और कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस व्यक्ति ने जो पूजा कर रहे थे वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल हो, एकदम दीवाने हो, दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, खुदा की इबादत कर रहा हूँ, और तुम मेरी चादर पर से चढ़ के चले गए। मजनू ने कहा कि भाई
मैं सिर्फ एक लैला के इश्क में हूँ। मैंने एक लैला से प्रेम किया है, लेकिन मुझको अब इस दुनिया में लैला के सिवा कहीं कुछ नहीं दिखता है। पत्तों को देखता हूँ तो लैला दिखती है, पेड़ देखता हूँ तो लैला दिखती है, किसी आदमी से मिलता हूँ तो लैला दिखती है, किसी से बात करता हूँ तो लगता है कि वही हंसती है। मुझको एक लड़की के इश्क में उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता, और तुम खुद खुदा की इबादत कर रहे हो। ईश्वर की प्रेम की बात हो रही है। ये ईश्वर से प्रेम करने के बाद भी तुमको ये सब दिखा कि मैं तुम्हारी चादर से पार कर गया, ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया, देखता रह गया। ये कहानी है, ये घटना है, सच है या झूठ, लेकिन घटना तो है जो सिखाती है। तो हमने आपने शिव को गुरु माना है अपना। शिव कौन है? उनके बारे में शास्त्रों ने, भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने कहा कि ये शिव वो है जो ईश्वर के भी ईश्वर है, जो भगवान के भी भगवान है, यानी कि महेश्वर है। ये काल शिव ने इच्छा की है और ये सृष्टि बनी है। शिव ने सोचा कि दुनिया बने, शिव ने सोचा कि एक को हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस शिव ने सोचा और ये दुनिया सृष्टि हुई, ये दुनिया बनी। जब कोई चीज बनती है काल तब लागू होता है। कोई चीज, चाहे वो दुनिया बनेगी या ये माइक बना है, किसी इंसान का जन्म हुआ है, जब भी कोई चीज बनती है तो एक न एक दिन उसकी मौत होती है, एक न एक दिन वो खत्म भी होता है। जन्म हुआ है तो मौत होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ा है उसमें तो एक्सपायरी भी होगा। तो सोचिए कि काल लागू हुआ कब? जब शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, और तब से समय लागू हुआ, समय शुरू हुआ। उस काल को भी, जिसके अधीन सारे देवी देवता हैं, सारे इंसान हैं, कण कण है इस धरती का, काल से बाहर कुछ भी नहीं है, उस काल को भी भय लगता है। किससे? महाकाल से। महाकाल से भय लगता है। उस काल को भी जीवन और मृत्यु के चक्र से कोई निकाल सकता है। कौन? महामृत्युंजय। कौन है ये महामृत्युंजय? शिव का एक रूप। महायोग, योग की बहुत बात आज चल रही है, आज चल रही है, लेकिन दुनिया में प्राचीन समय से असंख्य साधु और ऋषि ऐसे आए जिन्होंने योग की स्थापना इस धरती पे की, और इस योग का ज्ञान भी कहाँ से निश्चित हुआ, कहाँ से निकला? तो महायोगेश्वर शिव का एक और रूप। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमने जिस शिव को अपना गुरु बना लिया है इतनी सहजता से, वो शिव की ऊर्जा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कि जिसकी न हम कल्पना कर सकते हैं, न उसका एहसास छू भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी आग को छूते हैं तो हाथ जल जाता है। वो महादेव ज्ञान का अक्षय स्रोत है, ज्ञान के निधि अगम। अब उसको बोलिए। शिष्य कहता है अपने गुरु को, हे ज्ञान के निधि अगम। अगम यानी जिसका कोई खाह नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, इतना ज्ञान है आप में, सारे ज्ञान आपसे निश्चित होते हैं, तो धरती में कोई ज्ञानी है। हे ज्ञान के निधि अगम, कुछ बोलिए, कुछ सिखाइए। तो सोचिए, एक सामान्य इंसान है हम और आप, हमारी आपकी ये औकात है कि हम अपने दिल में क्या सोचेंगे अगले पल, हमको नहीं पता। आपको पता है कि 1 मिनट बाद आपके दिमाग में कौन सा विचार आएगा? आपको पता है? नहीं पता है। आज आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, कल एक छोटी सी घटना होगी और आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है।
आपके दिल में आपका इख्तियार है? दिल पे है कंट्रोल? नहीं है। अपने हाथों में नाखून काटना नहीं रोक पाते, अपने केस को बढ़ना नहीं रोक पाते, सांस एक ज्यादा या एक कम ले ले ये भी नहीं कर पाते। तो बताइए कि जब हमारा अपने पे ही, इसी शरीर पे जिसको हम अपना कहते हैं, इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और क्या औकात है हमारी? मौत की एक बूंद, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पर गल जाना है। कबीर ने आज नहीं कहा, सैकड़ों वर्ष पहले कहा था। यह बूंद है क्या? मौत की बूंद जब जीवन में पड़ती है, वह जीवन जो इतना अच्छे से गुजर रहा था अचानक खत्म हो जाता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। यानी किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है हमारा आपका, लेकिन तब भी वो जगत का गुरु शिव, वो महाकाल शिव, वो महायोगेश्वर शिव, वो काल को भी नियंत्रित करने वाला, चीफ कंट्रोलर कहते हैं उसको, मुख्य नियंत्रण कहते हैं उनको, वो शिव मेरे आपके जैसे लोगों का गुरु बन गया। ये कैसे हुआ? हमारी औकात थी, हमारी हिसाब थी, हमारी योग्यता है? एक सामान्य गुरु भी हमको शिष्य बना ले, इतनी योग्यता भी हम लोगों में नहीं है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने, जो इस धरती पे आए, उन्होंने धरती के लोगों को उस शिव से मिलाने का बीड़ा उठाया। किस विश्वास से हमारे आपके जैसे सारे लोगों को ये कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, आओ चलते हैं उस शिव की ओर, चलो चलते हैं, जगत में रहो जरूर। उन्होंने कहा कि जगत में रहो, अरे तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? ये दुनिया महादेव ने बनाई है तुम्हारे लिए, तो तुम तो रहोगे ही। साहब ने कहा कि तुम तो रहोगे ही, लेकिन जगत में रहो जरूर, लेकिन बन के रहो किसके? महादेव के। जियो तो कैसे जियो? शिव जैसा। बनो तो क्या बनो? शिव ही बन जाओ। शिव से नीचे क्या बनोगे? क्योंकि गुरु जो होगा शिष्य को वही ना बनाएगा। लेकिन आप आज अपने सीने पे हाथ रखिए, हम भी रखते हैं। और क्या हम लोगों ने अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब के इस विश्वास की रक्षा की है? क्या हम मनसा वाचा कर्मणा इस काम में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उनसे, उनके दिए हुए 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया है? क्या हमारी स्थिति ये है कि हमको शिव के सिवा कुछ नहीं दिखता? क्योंकि हमारी स्थिति अभी तक तो ऐसी नहीं हुई है। हमको शिव दिखते हैं, लेकिन शिव के अलावा सारी चीजें भी दिखती हैं। कौन क्या बोला, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसने वहां चर्चा स्थल शुरू किया था, किसके आने पे चर्चा शुरू होगी, कौन आएगा तो कुर्सी देंगे, कौन आएगा तो नीचे बैठाएंगे, ये सारी बातें तो हमको याद है। महादेव के शरण में जाके खूंखार शेर भी अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है और उनके चरण में जाके शांत हो जाता है। सांप जो डसम है, जिसकी प्रवृत्ति जहर है, जिसके रग रग में, वो अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है। शिव भाव में, शिव के नजदीक जाकर ऐसे जाता है कि शिव उसको अपने गले में ही धारण कर लेते हैं। बैल जो उनकी सवारी है, बाघ उसको खाता है, शेर उसको खाता है, लेकिन वहां जाके मित्र की तरह बैठ जाते हैं। हम लोग जरा अपने तरफ देखें कि क्या हम सबके अंदर जो शिव उतरा है उसने ऐसा भाव पैदा कर दिया है कि हमको हर व्यक्ति में वही शिव दिखता है। किसी की आलोचना, किसी का अपमान, किसी के बेइज्जती हम पे कोई असर नहीं डालती। अगर ऐसा है कि नहीं डालती, तब तो शिव की शिष्टांतरिक है, तब तो महादेव का सानिध्य रंग लाया है।
नहीं पीसते हैं, मेहंदी रंग लाती है पीस जाने के बाद। पत्थर पे जब उसको पीसा जाता है तो उसका रंग निखरता है। क्या हम सबका रंग शिव के रंग जैसा निखर रहा है? हाँ, अगर निखर रहा है तब तो इससे सुंदर बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं इसमें कमी हो रही है तो हम लोग को अपनी तरफ देखने की जरूरत ज्यादा है। दूसरों की तरफ देखते देखते अपनी तरफ देखना ही भूल गए। साहब ने कहा कि अपनों की चिंता हमको सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता, मेरा पति, मेरा घर, मेरे लोग सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, लेकिन अपनी यात्रा के बारे में हमने क्या सोचा है? जैसे ही हम कहते हैं आध्यात्म, आध्यात्म क्या है ये? अपनी खोज, अपने को जानने का विज्ञान। हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ चला जाऊंगा, किस निमित्त आया, किस कारण आया। क्या एक जगह बैठकर शोर मचाना हमारा स्वभाव है, या शिव भाव में जाकर शांत हो जाना हमारा स्वभाव है? क्या है हमारा स्वभाव? हम शिव के अंश हैं। शिव जो अघोर है, अघोर ऐसे जिनको दुनिया इधर से उधर हो जाए और उनके मन पे इसका कोई असर नहीं होता। हम शिव के शिष्य हैं। हमारी स्थिति क्या है? आज इस संगोष्ठी में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर भी बात करें, और जितना संभव होगा उतना आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब ने खुद हमेशा ये कहा कि ये गुरु का मंच है और इस मंच के मालिक सब कुछ महादेव खुद है। तो इस मंच से कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है। हम सब गुरु भाई गुरु बहन हैं, शिव के शिष्य हैं। और हम सबको शिव ने जो ज्ञान उतारा है उस शिव के शिष्य, महादेव के शिष्य, हमारे बड़े गुरु भ्राता और साहब दीदी की बात जब हम करते हैं, उन्होंने जो ज्ञान उतारा है उतने ही ज्ञान पे जितना ही जानते हैं उतना तो कम से कम बांट सकते हैं हम लोग। हम लोग सब कुछ नहीं जानते, जान ही नहीं सकते, लेकिन जितना जानते हैं उतना भी अगर नहीं बताया तो ये भी अपराध होता है। ज्ञान बांटने के लिए दिया गया है, अपने पास रखकर संचित करने के लिए नहीं। शिव ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा तो वो जगत के हर व्यक्ति से शिव की बात करेगा, जितना ही उसने समझा है उतना ही बांटेगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पर भी बात करते हैं। गुरु भाई गुरु भाई ये जानना चाहा है, इस काल खंड में जिज्ञासा गौर से सुनेंगे भाई और बहनों, और उत्तर उससे भी ज्यादा गौर से। इस काल खंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए जनमानस को प्रेरित किया, परंतु लोग आज भी उनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते। इसका क्या कारण है? साथ में उन्होंने जानना चाहा है कि मान सम्मान वैभव धन संपदा सब कुछ है ही, तो शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? शैलेश गुरु भाई सराय के। वैभव संपत्ति सब कुछ तो है ही, तो शिव को गुरु मानने के लिए क्यों माने, मतलब शिव को गुरु क्यों माने? वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है? हम पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए? अगर एक गाड़ी से काम चल जाए तब भी 4 गाड़ी और खरीदते हैं, किस लिए? एक घर में एक ही कमरे में रहना है हमको, 10 कमरे में तो नहीं रह सकते, लेकिन बहुत बड़ा घर बनवाते हैं, इसलिए। कुछ खेत से काम चल जाएगा लेकिन और खेत जमा करते हैं और खेत खरीदते हैं, क्यों? कारण क्या है? इन सब के पीछे मूल कारण ये होता है कि सम्मान,
यानी भोग। दुनिया में भोग के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे बड़ा भोग होता है सम्मान। हम सारा कुछ छोड़ पाते हैं लेकिन सम्मान नहीं छोड़ पाते। तो वैभव तो है आपके पास, अगर पैसे हैं तो वैभव है, दुनिया जिसको कहती है। लेकिन दुनिया जिसको कहती है वो शिव की नजर में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में है, लेकिन दुनिया की नजर में भी क्या, भारत में रहिए तो रुपया चलता है ना, नोट चलता है 500 1000 का, और 100-200 का 1-2 रुपए। लेकिन भारत के बगल में चले जाइए, नेपाल या भूटान चले जाइए या किसी और देश में चले जाइए, भारत के अलावा दूसरे देश में जाते ही वही रुपया चलता है जो भारत में चलता है। धरती पे रहते हुए ही वो पैसा भी आपके काम नहीं आता। जहाँ सीमा रेखा दूसरी हुई कि पैसे का वैल्यू खत्म, नहीं चलेगा। चलिए, ये तो दुनिया की बात हो गई। फिर भी गुरु क्यों माने तब हम? क्योंकि रावण ने भी मांगा था सोने की लंका। कहानी है कि उसने गृह प्रवेश की पूजा में ही दक्षिणा मांग ली थी कि मुझको ये सोने की लंका ही दे दीजिए। महादेव ने दे दिया, महादेव ने उन्होंने दे दिया, और उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। वैभव मांग लिया, सोने की लंका मांग ली, लेकिन सोने की लंका का संचालन कैसे करेंगे इसके लिए ज्ञान तो मांगा ही नहीं था। मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाएंगे कैसे इसका ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं। जमीन खरीद ली है, खेती कैसे करेंगे उसका ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो खेत है लेकिन बंजर है, क्योंकि आता ही नहीं है। राशन घर में रखा हुआ है और खाना बनाने नहीं आए तो क्या होता है? राशन रखा हुआ है, चूल्हा भी है, खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। तो पता चलता है कि एक बार हम लोग यहाँ भी हुआ था, बहुत दिन पहले हुआ ये कि साहब का तबादला पटना से हुआ था रांची। 2000 की घटना है। भाई सोमंदर जी जो बैठे हैं, अनु भैया जो साहब के बड़े पुत्र हैं, वो और ये लोग 3-4 लोग साहब के साथ रांची आए। अब खाना बनाने में तो कोई एक्सपर्ट था नहीं। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने चले तो बेसन का हलवा बनाते हैं के चक्कर में बेसन जो रखा और घी और चीनी इतना ज्यादा रख दिया उसमें कि जिस छोलनी से चलाते हैं वो छोलनी ऐसा फंस गई बेसन में कि पूरा का पूरा बेसन ही उसमें लपेटा हुआ है। बन ना सका हलवा, सब कुछ था लेकिन बन नहीं सका। देखिए, हर क्षेत्र में ज्ञान की जरूरत होती है। हमको आपको जीवन मिला है, जीवन इंसान का, इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, और किसी जंतु जानवर किसी भी और रचना में ऐसी संभावना नहीं है। वो उसी योनि से जाएगा, लेकिन इंसान की योनि में रह के शिव हो सकता है। जैसे एक दिया जो होता है वो छोटा सा होता है देखने में, लेकिन उसमें ये संभावना होती है कि उसको अगर धरती में लगा दिया जाए, जमीन में रोक दिया जाए, सींचा जाए, खाद पानी दिया जाए, तो एक दिन वही दिया विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है। उस दिया के अंदर संभावना थी। कहीं दिखता था, दिया में दिखता है कि पौधा है, अनाज है, दिखता है? नहीं दिखता है, संभावना है ये। लेकिन जब उसको रोपा जाता है तो वो संभावना सच होती है। ठीक तो ऐसे ही मानव के तन में, इंसान के शरीर में एक संभावना है कि वो शिव हो सकता है। शिव हो जाना मतलब शिव में ही एक हो जाना, जहाँ से आए हैं वहीं पर लौट जाना। और लौटेगा क्या? शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का जन्म यही हुआ है, शरीर की मौत हो जाएगी।
लेकिन जो जीवात्मा है हमारी, शिव का अंश जो है हमारे आपके अंदर, वो शिव हो जाता है और शिव में ही मिल जाता है। शिव में ही मिल जाए हम, ये हमको ज्ञान कौन दे सकता है? ये जो संभावना है हमारे आपके जीवन में, इस संभावना को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? गुरु के सिवा कोई नहीं। और वो भी जब शिव होने की बात होगी तो शिव के सिवा और कोई पूरी तरह नहीं बता सकता कि वो रास्ता कहाँ जाता है। अभी इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और था, एक जिज्ञासा और थी। आपने सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए कि क्या कारण है कि शिव की शिष्यता का प्रचार हो रहा है, शिव की शिष्यता बढ़ती जा रही है, शिव चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, हर घर में हो रही है, अब तो और गति पकड़ चुका है, बढ़ रही है। लेकिन जिसके कारण ये हुआ है, यानी हमारे वर्ण गुरुदाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और माँ नीलमानंद जी, जिसके कारण ये उतरा हमारे जीवन में, हम लोग देख रहे हैं इधर कुछ समय से, और जिज्ञासा भी संजोग से ये आ गई है कि लोग उनके बारे में सभी से पूरी तरह बात को नहीं जानते हैं। अभी झारखंड के ही एक जिले में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, वहाँ के एक प्रखंड में शिव चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव की चर्चा हो रही है, आप लोग जानते हैं कि किसके कारण हो रही है, किसने शुरू किया है इसको? तो उस व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय गुरु भाई का नाम बताया कि ये जो भैया है ना, इन्हीं के कारण शुरू हुआ है। लोग आश्चर्य में रह गए। रांची से एकदम नजदीक का जिला है, लोग आश्चर्य में रह गए कि इतना भी नहीं जान रहे हैं लोग कि किसके कारण हुआ है। यानी जो जिस क्षेत्र में है उसने लोगों को अपने से जोड़ दिया है, खुद ही साहब बन गया है, जो कि हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग लोगों तक सही बात को पहुंचाएं, क्योंकि अगर सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा वो भ्रमित रहेगा। और सही रास्ता सबसे सुंदर कौन बता सकता है? कौन हमको महादेव तक लेकर जा सकता है? न तो हम लेकर जा सकते हैं, न तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आपकी क्षमता सीमित है, कुछ सीमा तक है। लेकिन शिव के शिष्य की सीमा हर सीमा से परे है। जो शिव से मिलकर इस धरती पे आया है, जिसे शिव ने ही चुना है, उसकी सीमा का आकलन हम लोग नहीं कर सकते। वो सीधे हमको शिव से मिला सकते हैं। तो हमको अगर लोगों को बताना भी चाहिए तो उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। और उनके बारे में क्या बताना चाहिए? क्या कि साहब हरिंद्रानंद जी जिंदगी कलेक्टर थे, कि साहब हरिंद्रानंद जी किसी के पिता, किसी के पति हैं, किसी के भाई, किस रूप से मिले हैं हम लोग उनसे? साहब हरिंद्रानंद जी के किस रूप से हम लोग मिलते रहे हैं? हमेशा आज भी मिल रहे हैं। किस रूप से? क्या कह के दुनिया पुकारती है उनको? आप लोगों को नहीं पता। इतना धीरे बोल रहे हैं, इतने लोग हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद कहीं भी अगर लिखा जाता था नाम, और हम लोग साहब या कुछ और लगाना चाहते थे तो साहब कहते थे कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद लिखो, क्योंकि उनको अपनी ये पहचान अपने प्राणों से भी प्रिय थी। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। जब वो गुरु के मन से जब भी बोले हैं, उन्होंने यही उद्घोष किया है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहता हूँ, ये अनाधिकार आशीर्वाद देता हूँ। ये जो ऊर्जा, ये जो बोली है, वो शिव के शिष्य की बोली है। और उन्होंने कहा है हमेशा कि मुझसे जब भी मिलना चाहोगे, इसी रूप से मिल सकोगे, वो भी मन से मिल सकोगे, शरीर से नहीं। तो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद का जन्म धरती पे इस संसार में कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उनके माता पिता रहे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनके जीवन की घटनाएं कैसे हुई, किस तरह चमत्कारिक घटनाओं ने उनके जीवन को मोड़ा है, और किस तरह उन्होंने 1972 में शिव को अपना गुरु माना है,
क्या आप सारे लोग इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा। क्या सारे लोग इस घटना को जानते हैं? साहब महेंद्रानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं, एक हाथ उठा है, दो, चलिए 2-3 हाथ उठ गया। अच्छा चलिए कुछ हाथ और उठ गए। साहब महेंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार में एक जिला है सिवान, उस सिवान के अमलोरी ग्राम में हुआ। वो अपने माता पिता की पहली संतान और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह है, माँ का नाम राधा देवी है। और उनके पिता उस समय बिहार झारखंड एक ही था। उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे, शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर का पद होता है वो थे। पहली संतान उनकी। कहानी लंबी है लेकिन हम लोग थोड़ा अभी समय का अभाव है, थोड़ा कम में बताते हैं। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि कम से कम उनके बारे में लिखी हुई किताबों को आप लोग पढ़िए, क्योंकि हर चीज को हम पैसे से नहीं तोड़ सकते। हम जब अपना समझते हैं किसी को तो उससे जुड़ी हुई चीज पे पैसे का खर्च भी हम लोग नहीं ध्यान रखते। सब्जी रोज खरीदते हैं कि नहीं? हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं, रोज खरीदते हैं। 100, 200, 300, 400 का तो खरीद ही लेते हैं, नहीं? यहाँ तक कि बच्चे के साथ बाहर निकले हैं तो हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे। 500 का सामान खरीदे हैं और उसको खिला दिए हैं, घर लौट आए हैं। एक बार भी सोचा है हमने कि कितना पैसा खर्च हो गया? नहीं सोचा है। मेरा है ना, मेरा है। और जो सबसे जरूरी बातें जहाँ लिखी हैं, क्योंकि बार बार तो कोई आ नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो क्यों नहीं आप खुद ही उन चीजों को रखते हैं जिससे आपको सही जानकारी मिले। अनविल आकर किताब में सारी चीजें लिखी गई हैं। आओ चले शिव की ओर किताब में साहब ने खुद शिव के शिष्यों को संबोधित करते हुए एक एक बात शिव के गुरु पद से लेकर दया, याचना, नमन, तीनों सूत्र के बारे में, शिव के हर पहलू के बारे में, उनके विभिन्न स्वरूप के बारे में, आदि गुरु शिव, जगत गुरु शिव, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सबकी परिभाषा क्या है, शिव के शिष्यों के लिए इसका क्या मतलब है, सब कुछ उसने लिखा है, अंकित किया। तो मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में और लोगों को भी आप बता नहीं सकिएगा। और जब मूल चीज भी हम लोग से हो जाएगी तो आगे जो हम कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा न तो मेरे बोलने से है न तो आपके बोलने से है, ऊर्जा उस बात में है जो शिव से हरिनारायण साहब ने धरती पे लोगों को कहा है। उनकी वाणी में वो ऊर्जा है, उनके शब्दों में वो ऊर्जा है, उनके दिल के जो भाव है उसमें वो ऊर्जा है, शिव के लिए जो प्रेम है उसमें वो ऊर्जा है। तो जब तक हम उस ऊर्जा से नहीं मिलेंगे तब तक हम शिव तक कैसे पहुंचेंगे? साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलना। क्या आप में से किसी ने कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझसे मिलना जरूरी है? कभी नहीं कहा उन्होंने, आज भी नहीं। कभी उन्होंने फोन करके किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जो उनसे मिला उसी को उन्होंने कहा कि जाकर अपनी जगह पे दूसरों से कहना, तुम भी दूसरों से कहना, शिव को अपना बना ले, क्योंकि इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं बताइएगा तो यही होगा कि कुनबे में हम बटेंगे और क्षेत्र क्षेत्र में एक एक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोग उन्हीं को साहब समझेंगे, उन्हीं को भैया समझेंगे, उन्हीं को दीदी समझने लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात की रक्षा आप लोग जरूर करिएगा कि कम से कम साहब और दीदी का जो सम्मान है शिव शिष्यों के दिलों में सुरक्षित।
वो सम्मान असल बना रहे, हमेशा बना रहे, और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि कौन इस धरती पे आए, उन्होंने क्या बांटा लोगों के बीच और क्या देकर चले गए। साहब ने कहा कि मैं इस धरती से कभी कभी नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। उन्होंने इस धरती में भेजा ही मुझको इसलिए कि मैं आऊं और यहाँ के लोगों को महादेव की तरफ भेजूं। तो जब मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया है, मेरे गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुम भी आ जाना, तुम लोगों को भेजते रहना, मेरी तरफ प्रेरित करते रहना। जब ये कहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनके बोल हर शिव शिष्यों के दिलों में गूंजते हैं, और आज भी सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, वैसे ही उससे भी तेज, उससे भी अच्छी गति से। तो साहब के बारे में, दीदी माँ के बारे में लोगों को जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जैसा मैंने अभी पूछा कि जन्म कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है। बाद में वो उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ जहाँ होती रही, और बचपन में ही एक घटना ऐसी हुई चमत्कार की कि उस घटना ने उनके मन को मोड़ दिया, चमत्कार सीखने की ओर, अज्ञात को जानने की ओर। ये अज्ञात क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ को जाते हैं, ये फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, ऐसे असंख्य सवाल उनके दिल में पैदा हुए, और उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। जब वो बचपन में ही अपने बालक स्वरूप नहीं थे, उनके घर में एक व्यक्ति आए जो उनके पिताजी से मिलने आए थे, और उस व्यक्ति से उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने एक खरीका, जो छोटी सी लकड़ी से दांत साफ करते हैं हम लोग, एक खरीका हाथ में लिया और जमीन पे पटका। जैसे ही वो खरीका जमीन पे पटकाया, वो खरीका सांप में बदल गया, सांप में बदल गया। अब मेरे आपके सामने या हम बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी घटना हो जाए कि खरीका किसी ने ऐसे पटका और वो सांप में बदल जाए, तब क्या हालत होगी। तो साहब इंद्रानंद जो बालक थे वो चीख पड़े, वो घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा घबरा गया है, तो उसने कहा कि अरे बबुआ कुछ ना सब ठीक हुआ, कुछ नहीं थे, कह के फिर उन्होंने देखा कि वो फिर से खरीका में बदल चुका। लेकिन ये बात उनके मन में बस गई कि ये हुआ कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि चमत्कार है ये। साहब ने कहा मुझको भी सीखना है चमत्कार। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था, और जैसे कोई बच्चा ट्रॉफी के लिए रुक जाता है, बैलून के लिए रुक जाता है, उसके लिए उस समय बैलून ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा मन, जो बालक मन था, वो सोचने लगा कि मैं चमत्कार सीखूंगा, और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बाबा बनूंगा। साहब कहते कि मैं सोचता था कि मैं बाबा बनूंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, हाँ बड़े बड़े माला पहन के चिमटा लेके ऐसे बैठूंगा, लोग आएंगे मेरे पास अपनी समस्या लेकर, मैं कहूँगा जा तेरा कल्याण हो बच्चा। साहब कहते थे और बड़ा हंसते थे इस बात को कहते कि जब मैं बालक था तो मैं क्या सोचता था। मेरे गुरु शिव ने कैसे मेरे मन को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने गुरु की तलाश शुरू की। कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसके पास गया निराश होकर लौटा, हमेशा निराश होकर लौटा। गुरु माना था ये सोचकर कि इनके पास कुछ होगा, इनके पास कुछ शक्ति होगी, कुछ ज्ञान होगा, लेकिन जहां भी गया वहां से निराश होकर लौटा। बालक से युवा हो गए, वो जवान हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन इस बीच में जिसको अपना गुरु माना, उन गुरुओं ने जो कहा, साहब ने सब कुछ किया विश्वास करके कि गुरु हैं ये, सही बताएंगे। किसी ने कहा कि संसान साधना करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, चमत्कार आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ये सारी चीजें। कब्रिस्तान साधना करोगे तो हो जाएगा, मंत्रों का जप करोगे तब हो जाएगा, योग करोगे तब हो जाएगा। जिसने जो बताया इन्होंने सब किया। ये करते करते भी 14 वर्ष बीत गए।
14 वर्ष और बीत गए, यानी लगभग 23-24 वर्ष की आयु में साहब आ चुके थे। और पटना में लॉ कॉलेज है, कानून की पढ़ाई साहब ने पढ़ी लॉ कॉलेज पटना से। और वहीं के बगल में है आरा। आरा का नाम सुना है आपने? कैसे? आरा तो यहाँ से दूर है। अच्छा, आप आरा की है ठीक है। हाँ, नहीं, आरा और बलिया इन सब पे गाना भी बहुत बना हुआ है, और थोड़ा गाना सुना होगा तो आरा पटना के बगल में है। दिन में साहब फैजानंद जी कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और शाम में ट्रेन पकड़ के आरा के गांधी शमशान चले जाते थे। रात में शमशान साधना करते फिर लौटते। उस समय तक वो यही कर रहे थे, लेकिन एक इस तरह में 14 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन कोई भी काम करते करते हम आप थक जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब उनका मन निराश हो गया, थक गया। गुरु की तलाश करते करते वो इतने थक गए कि नवंबर का महीना था, ठंड का समय था, और 1974 ईस्वी थी। 1974 में एक दिन जब वो रात में आरा के गांधी शमशान गए, उस अर्धरात्रि में आधी रात बीत गई थी। उनके हताश मन ने, निराश मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ नहीं बीता। उन्होंने अपने जीवन को मुड़ के देखा। उनके पिछले जीवन के 14 वर्ष इसी खोज में बीत गए थे और कुछ हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये 14 वर्ष मेरे जीवन के बीत गए, व्यर्थ चले गए और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? और अचानक उनके मन में उनके पिता उनकी माँ को कहते थे कि मलकिनी, ईश्वर शिव के कहल जाला। मतलब अभी भी बहुत घरों में पति पत्नी को मलकिनी और पत्नी जो है पति को मालिक, दोनों एक दूसरे को, हाँ, दूसरा कहेगा कि नहीं कहेगा, हम ही लोग एक दूसरे को कह लेते हैं, नहीं दूसरा मालिक कहेगा कि नहीं कहेगा, तो वो भाषा है बोलचाल की। तो मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला। और साहब को याद आई वो बात, और इसके साथ एक श्लोक भी याद आया जो बच्चे भी पढ़ते हैं, कॉलेज स्कूल में भी, घरों के पूजा में भी, घर में जो होती है पूजा उसमें भी लोग पढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु, इस पे बहुत लोगों को संशय होता है। लोगों को लगता है कि ब्रह्मा जी भी गुरु है, विष्णु जी भी गुरु है, सबके बारे में सोचते हैं लोग, लेकिन इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है, साहब ने भी बताया था, इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु में, कोई भी गुरु जब होगा तो उस गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, यानी आपको पैदा करने की शक्ति, वैष्णवी शक्ति होती है, यानी आपको जो पैदा किया है उसने अब आपका जीवन चलेगा। ये जीवन जो चलेगा कैसे चलेगा, इसकी शक्ति भी है, महेश की शक्ति, यानी एक दिन इस जीवन का अंत भी होगा, संहार की शक्ति, तीनों शक्तियां हैं गुरु के पास। इसके अलावा कहा गया कि हे गुरु, आप क्या हैं? आप साक्षात परब्रह्म हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यानी शिव है। तो साहब ने कहा कि मैंने, मेरे मन में ये श्लोक बोल उठा और मैंने यही सोचकर कि जब गुरु शिव है, गुरु ब्रह्मा है, सब कुछ है, तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है? ये सोचकर उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया मन में। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने भगवान समझकर ही शिव को अपना गुरु बनाया था, गुरु समझ के नहीं समझा था, क्योंकि पता नहीं था ना कि वो गुरु है कि नहीं है। भगवान ही गुरु क्यों नहीं है ये सोचकर बनाया था, लेकिन ये सोच जो उन्होंने रखी थी, उस सोच पर वो खड़े रह गए, सोच पे खड़े रह गए, बस इतना ही हुआ। और गुरु ने किया कमाल, गुरु ने उनके जीवन में
ऐसी घटनाएं घटित होनी उनके शुरू हुई जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो सोचते सो होने लगता, जिसको जो कहते वो हो जाता। मतलब ऐसी कितनी घटनाएं हैं। घर में आटा खत्म है, माँ नीला वाला आके कह रही है कि आटा खत्म हो गया, किसी को भेजना होगा, पैसा देके भेज दीजिए लाने के लिए। और साहब कहते कि है तो डब्बे में है। माँ कह रही है कि नहीं है, हम अभी देख कर आए हैं। साहब कह रहे हैं कि जाकर देखो तो है कि नहीं, और जाके तो पूरा भरा हुआ है डब्बा। मतलब ये एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण, कितनी घटनाएं उस समय होनी शुरू हो गई जब वो पाटन में थे। पाटन पलामू में है। पाटन में वीडियो के रूप में वो उस समय पोस्टेड थे। 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना था, उसके 1 वर्ष के बाद नमः शिवाय उनके सांस पे आया था मुजफ्फरपुर के तुर्की नाम की जगह पे, जहाँ वो बैठे थे। हवा के झोंके के साथ नमः आया और शिवाय उतर गया। और उसके भी अगले वर्ष में वो डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो बच्चा इतना कब्रिस्तान शमशान जा रहा था वो कैसे पढ़ के डिप्टी कलेक्टर हो गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पहली बार परीक्षा दी उन्होंने और ये सेलेक्ट हो गए। लेकिन सच्चाई तो नहीं थी। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई और उनकी पोस्टिंग विभिन्न जगहों पर हुई। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट के रूप में जहाँ जहाँ हो गए, वहाँ के लोगों के बीच ये बात फैल जाती थी कि जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं एकदम नवयुवक हैं, वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं भाई। साहब ने एक दिन कहा कि तांत्रिक का अर्थ क्या होता है, तंत्र और मंत्र और ओझा का क्या मतलब होता है। ये वो नहीं है जो आप समझते हैं कि फूंक दिया उतर गया, पढ़ के दे दिया ठीक हो गया। ये सब धोखा देने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तंत्र प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं है। तांत्रिक यानी शिव का प्रेमी। तंत्र साहब ने कहा कि एक बार भगवती ने महादेव से पूछा कि ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र, हे महादेव तंत्र क्या है। भगवती ने जब पूछा, महादेव ने उत्तर दिया, देवी तंत्र इज नथिंग बट ओनली सरेंडर एंड लव। तंत्र क्या है, ये और कुछ भी नहीं है, ये बस प्रेम और समर्पण है। प्रेम और समर्पण, क्योंकि प्रेम होगा तो समर्पण खुद ही आ जाता है, इसको लाया नहीं जाता है। प्रेम होगा तो एक निष्ठता खुद ही आ जाती है। हमारा मूल उद्देश्य अगर हमको याद रहेगा तो हमारे आपके जीवन में आने वाली विसंगतियां, संकीर्णताएं सारी अपने आप खत्म होती हैं। प्रेम करना हमको आ जाता है, एक निष्ठता शिव के लिए होगी ये भी आ जाता है। दुनिया के साथ रहते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके साथ बैठते हैं, चर्चाओं में जाते हैं, लेकिन दिल में शिव ही धड़कते हैं और कोई नहीं धड़क सकता। और किसके कारण धड़कते हैं, अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं। किसके कारण? क्योंकि महादेव तो जब से ये दुनिया बनी, दुनिया ही बनी उनके कारण, तो दुनिया से पहले से महादेव है। लेकिन लोगों के पूजा घर में तो थे, मंदिरों में थे, शिवालयों में थे, लोगों के दिल में नहीं थे, लोगों के घर में नहीं थे शिव। हर घर में शिव, हर दिल में शिव। यहाँ तक कि साहब ने कहा कि ये शिव से कौन है, ये शिव के से चलते फिरते मंदिर है। मंदिर क्या होता है, जहाँ जाकर आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाए, जहाँ जाकर आपको भगवान याद आए। और शिव के शिष्य क्या है, ये चलते फिरते मंदिर है। इनसे कोई बात कर ले अगर तो महादेव के सिवा फिर कोई याद नहीं आएगा। इनसे मिलने कोई तो महादेव के सिवा और किसी से मिल नहीं पाएगा। तो शिव के शिष्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है शिव के शिष्य में हमारी आपकी एक एक व्यक्ति की। इसीलिए साहब ने बार बार कहा है हम सबों को कि छोटी छोटी बातों से व्यवहार से मत पालिए, छोटी छोटी बातों से एक दूसरे की से घृणा मत करने लगिए। क्योंकि अगर शिव को प्रेम करिएगा
तो हर व्यक्ति से आप प्रेम करिएगा, कोई पराया नहीं है। और अगर हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही प्रेम से चलते रहेंगे तो हम कब अपने गुरु का काम कर सकेंगे, क्योंकि गुरु का काम, जगत गुरु शिव का काम जगत स्तर में करना है। संगठित होना बहुत जरूरी है, सबका एक होना बहुत जरूरी है। साहब ने कहा कि ये सभा शिव शिष्यों की कैसी हो, सभा बैठक संगोष्ठी कैसी हो, जिसमें आकर सबके मन एक भाव से भर जाए, सबके हृदय में एक ही भाव संचालित होता हो, सबके मन एक ही वचन एक ही कर्म पे आकर केंद्रित हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं और एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। हमको अपने जीवन में अपना मन वैसा रखना है, अपनी बोली वैसी रखनी है और अपना कर्म भी वैसा ही करना है। नहीं तो आपको सुन के लगेगा कि कुछ जगहों पे जहाँ पे महादेव की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही छोटी सी कोई बात होती है लोगों के मुंह से गालियां निकल रही है एक दूसरे के लिए। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने जो साहब से वादा किया है उस वादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सोचिए तो, क्या सारे लोगों ने साहब का साथ दिया था? क्या सारे लोगों ने, सारी दुनिया ने साहब को सिर्फ प्रेम किया था? नहीं, किसी ने अपमान भी किया, किसी ने तिरस्कार भी किया, किसी ने साथ देकर धोखा भी दिया है उनको, किसी ने उनका नमक खाकर नमक हरामी भी की है। लेकिन साहब ने कभी उसके लिए अशुभ नहीं सोचा, साहब ने उसके लिए कभी गलत कुछ नहीं बोला। तो हम सबको क्या करना चाहिए? क्या हमको और सुंदर अपने जीवन को करना चाहिए, या जब खराबी होना था तो घर में बैठ के हो जाइए? शिव की चर्चा में क्यों करते हैं? क्योंकि शिव की चर्चा में अगर इस तरह का माहौल दिखेगा तो दूसरे लोग भी शिव से नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ तक कि वो ये कहेंगे कि शिव चर्चा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं कि घर में कुछ और होते हैं और चर्चा स्तर पे कुछ और करते हैं। यहाँ कलंकित कौन हो रहा है? यहाँ उंगली किस पे उठी, हम पे, आप पे या गुरु शिव पे? तो शिव का शिष्य अपने गुरु का नाम बढ़ाएगा या कलंकित करेगा? क्या करेगा? बढ़ाएगा। और आज भी हम लोग साहब के साथ ही हमेशा गए हैं, आज भी साहब के साथ ही आ रहे हैं। साहब से ही ये वादा है आपका, मुझसे नहीं, आपने से नहीं, उन्हीं से आपने ये वादा किया है। हम सिर्फ उसको याद दिला रहे हैं। भूलिएगा मत कि आपने किससे ये वादा किया। और ये सिंधी शिष्यता हमको, आपको सभी संकीर्णताओं से मुक्त करती है, एक दूसरे को गले लगाने की विधा है। एक दिन होली आता है तो हम लोग दुश्मनी फूल के गले लग जाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं। नहीं, होली के दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। और शिव की शिष्यता तो ऐसी रंगीन है, ऐसा रंग है गुरु का कि जो इस रंग में रंगता है वो फिर सबको इसी रंग में रंगता है, दूसरा कोई रंग नहीं है। तो मेरा अनुरोध भी है, बहुत अनुरोध है कि साहब और दीदी माँ ने अपने पूरे जीवन में, क्योंकि अभी जब आप ये भी नहीं जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, आप ये भी नहीं जानते हैं कि उनके जीवन में घटनाएं क्या क्या हुई, तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि कितने कांटों की चुभन है उन पैरों में, आप ये भी नहीं जानते होंगे। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि साहब और दीदी ने डिप्टी कलेक्टर होकर, माँ नीलमानंद राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, यहाँ तो मामूली कोई पदाधिकारी है उसकी पत्नी से मिलिएगा ना तो लगेगा कि इतना अहंकार में खून होता है लोग कि लगता है कि पति नहीं है, वही खुद है, पति निलंबन है और पत्नी का ही अहंकार बढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन जब माँ नीलमानंद जी से मिलिए तो लगता है कि अगर महादेव ने ममता की मूर्ति बनाई है, ममता की मूर्ति, माँ नाम दिया गया उसको, माँ नीलमानंद, जिनको हम लोग दीदी कहते हैं, दीदी नीलमानंद, ममता की मूर्ति, उनके शब्द में, उनके हर कृत्य में ममता की कोई झलक थी। सभी शिव शिष्यों को उन्होंने एक जैसी ममता दी, एक जैसा पोषण दिया। साहब के साथ रातों को जगी,
ट्रैक्टर पे बैठकर खेतों में गई। आज आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम लोग उस गांव गए, उस गांव गए, उस गांव गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन कहीं भी कोई भी शीर्ष नहीं था, उस समय साहब और बीवी माँ नीलम आनंद कहाँ गए होंगे और कैसे कैसे गए होंगे। कहीं तो लोग बुलाते थे और जब ये लोग पहुंचते थे तो सामने वाला गायब हो जाता था। कहीं साथ चल के रह के और फिर साथ छोड़ के चले जाते थे। ये सोच कर कि ये लोग तो केवल महादेव महादेव करते हैं, मेरा दाना पानी यहाँ डल नहीं रहा है, तो हम छोड़ के चले जाते थे। लेकिन तब भी साहब ने कहा, उन सभी के लिए कहा जिन्होंने साथ दिया है और जिन्होंने साथ छोड़ा है, उनके मन से एक ही आवाज आई कि सबके गुरु शुरू हो जाए, सबके हो जाए, चाहे वो मुझको चाहे या ना चाहे, मुझको चाहे या ना चाहे, लेकिन गुरु को चाहे, वो शिव को चाहे, और जो शिव को चाहेगा वो उनको क्यों नहीं चाहेगा। आइए हम लोग और किसी जिज्ञासा पे एक दो पे बात करते हैं। आप लोग बहुत कष्ट में बैठे हैं तो दिख रहा है, और फिर भी आपने शांति बनाए रखी है, ये मुझ पे बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर कितनी भी अच्छी बात लेकर कोई आएगा और आप नहीं सुनिएगा तो हम लोग का आना भी व्यर्थ है और आपका आना भी व्यर्थ है। क्योंकि दोनों तरफ शुभभाव होना चाहिए, जो बोलता है उसके अंदर भी, जो सुनता है उसके अंदर भी। नहीं होगा तो कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है। और कोई वीडियो से गुरु भाई गुरुवानों की ओर से जिज्ञासा है कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। इसका क्या अर्थ है? शिव भाव के शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं विरोहित हो जाती है। कृपया समझाने का प्रयास करें। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। मुझको ये नहीं पता है कि आप क्या रखते हैं, आस्था रखते हैं कि अंधविश्वास, क्या रखते हैं? और आस्था का अर्थ क्या होता है? हाँ, विश्वास। विश्वास अपनी आंखों से देख रहे हैं आप और तब विश्वास कर रहे हैं, अपने दिल से महसूस करते हैं और तब विश्वास कर रहे हैं। आस्था बहुत सुंदर बात है, लेकिन अंधविश्वास इसके ठीक विपरीत है। अंधविश्वास यानी बहुत जगहों पे आप देखिएगा कि लोग भ्रमित करने के लिए कभी झाड़ फूक का बहाना करेंगे, कभी कुछ पढ़ के दे देंगे, पानी पढ़ के दे देंगे, मिट्टी पढ़ के दे देंगे। ऐसा नहीं कि मिट्टी की अपनी ऊर्जा होती है, साधु की अपनी ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति सही गुरु नहीं होता। इसलिए शिव की शिष्यता में साहब ने कहा कि आपके गुरु शिव का एक और रूप है, वैद्यनाथ का, यानी महावैद्यनाथ कौन है? यानी जितने भी वैद्य पत्ते में औषधि या और चीजें, दवाएं बताने वाले, अंधविश्वास से मुक्त करने वाले कौन है? तो वो भी आपके हमारे गुरु शिव हैं। यानी अंधविश्वास आप बंद करके विश्वास मत करिए, अपने आप से देखिए, अपने विवेक से सोचिए, आपके हमारे सबके गुरु शिव हैं। शिव ने क्या उतारा है सबके अंदर? अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। साहब के लिए देवघर में जब साहब रहते थे तो उनके बड़े पुत्र अनु भैया ने उनके लिए होली के अवसर पे कहा कि मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। और उन्होंने उसमें कहा कि आप जो इस दुनिया में आए हैं, आप जो इस धरा पे उतरे हैं शिव से होकर, ये पूरी दुनिया को आपने क्या दिया है? अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परख लीजिएगा आप, वो सही है कि गलत है, आपको समझ में आएगा। आप खुद से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मीठा मीठा बोलता है वो मीठा है भी कि नहीं है। जो चर्चाओं में बहुत सुंदर संभाषण दे रहा है वो करने के बाद जीवन में कैसा है, आप अपने नजर से देखिए, परखिए।
और तब विश्वास करिए। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पत्थर को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। इस जमाने का संग तराश है वो साहब हरिनानंद जी। शिव का शिष्य जो होगा, शिव जिसने जमाना बनाया है, दुनिया बनाई है, और शिव के शिष्य ने अपने गुरु की बनाई हुई दुनिया को ऐसी मूर्ति का रूप दिया है। संग तराश कहते हैं जो पत्थर के टुकड़े को तोड़ तोड़ के सैनिक हथौड़े से पत्थर के बेकार टुकड़े को देखिएगा कि मूर्ति बना देता है। देखिए उन्हें मूर्ति बना देता है और उस मूर्ति की पूजा होती है। पूरे जमाने के लिए ही कहा जा रहा है कि पूरे जमाने के ही संग तराश है वो। पूरी दुनिया को शिव जैसा सुंदर रूप देने के लिए चले हैं जो, और उन्होंने हमारे आपके पत्थर जैसे जीवन को भी बोलने का हुनर दे दिया। हर पत्थर बोल उठा है। लोग कहते हैं कि पत्थर पे ध्रुव नहीं उड़ सकती, कहते हैं लोग ना, लेकिन पत्थर पे भी ध्रुव उगाने की विधा है शिव की शिष्यता। वो पत्थर को भी पिघलाती है, पत्थर पे भी शिव का निशान छोड़ती है और वहां भी हरियाली उठाती है। हमारा आपका जीवन क्या था? पत्थर ही तो था। हम जीते थे, जानवर भी जीता है, वो भी पैदा होता है, उसके भी जीवन, उसके भी बच्चे, उसकी भी मौत होती है। हमारे भी ऐसे ही जिंदगी थी, लेकिन उस जिंदगी में एक प्राण फूका है साहब ने। शिव की शिष्यता की जीवंत सुगंध, शिव की शिष्यता की बगिया जो आज लगी है, शिव के शिष्यों के रूप में उसको बनाने वाले साहब और दीदी माँ है। हम उन सबको नमन करते हैं उनको, और उनसे यही कहते हैं कि वो हमसे हमेशा अपना ये आशीर्वाद बनाए रखें जो उन्होंने कहा। उन्होंने लोगों से हमेशा कहा कि मैंने शिव को चाहा, शिव ने मुझको चाहा, शिव ने मुझको चुना, लेकिन मैंने फिर शिव को जो चाहा है तो फिर उसको चाहने के बाद फिर और किसी को चाह न सका, और शिव के लिए ही शिव को चाहा है, इसलिए शिव की चर्चाएं करता हूँ, इसलिए शिव की बात करता हूँ। लेकिन हमारी आपकी स्थिति वैसी नहीं है। हम आप शिव के बात करते हैं, शिव को चाहते हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं कि उसके सिवा फिर कुछ और ना चाहें। हम चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी चीज भी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, और शिव की चर्चा भी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि इधर का इलाका मेरा होगा, इधर का क्षेत्र मेरा होगा, इस प्रखंड में मैंने बनाया है लोगों को, और तुम क्या बात करोगे, तुमको तो मैंने खड़ा किया है। ऐसी भाषा भी आपको सुनने को मिल जाएगी कि अरे आप क्या बात कीजिएगा हमसे, जब आपको चलने नहीं आता था शिव सिस्टम में तो मैंने ही तो चलना सिखाया है। उस समय बोलने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि उनको चलना किसने सिखाया। उनको या ऐसे असंख्य लोगों को ये गिर के चलना, चल के गिरना, फिर से चलना साहब हरिनानंद जी ने सिखाया है। तो हम अगर कृतज्ञ होंगे तो अपने गुरु शिव के लिए होंगे, और अपने बड़े गुरु भ्राता साहब हरिनानंद जी, माँ नीलमानंद जी के लिए होंगे, और उनके लिए होंगे तो सबके लिए होंगे। बस जरूरत इतनी है कि हम ये समझ जाए कि हमको किसके लिए होना है। कोई ना कोई किसी को जोड़ता ही है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अपने पीछे लोगों को चलाने लगे। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक अपराध है। साहब ने बार बार इसकी चेतावनी दी है कि किसी गुरु भाई गुरु बहन को, शिव के शिष्यों को अपने पीछे मत चलाइए, क्योंकि आज आपकी डाली सूखी नहीं है, हरी है, कल सूखी हो जाएगी, कल टूट जाएंगे, तब जो आपको पकड़ के बैठा है वो भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आज हम कहते हैं ये भैया बहुत अच्छे, ये दीदी बहुत अच्छी, तो हम अब किसी और से नहीं मिलना है और इसी के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो टूट गया तब तो आपकी यात्रा नहीं गई। तो चलिए सबके साथ, सम्मान सबका करिए, प्रणाम सबको करिएगा। जो शिव को प्रणाम करेगा वो दुनिया के हर शहर को प्रणाम करेगा, जो शिव का सम्मान करेगा वो दुनिया का सम्मान करेगा। शिव की बनाई हुई दुनिया है,
लेकिन चलेगा अपने महादेव के पास, उन्हीं के रास्ते पे चलेगा, फिर किसी और के पीछे नहीं। साहब बहुत ज्यादा इस बात के लिए चिंतित रहा किए हैं हमेशा। उन्होंने कहा भी है कि मुझको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि कोई अपने पीछे किसी को चलाने लगे, क्योंकि चलाना था महादेव के तरफ, चलाने लगे अपने पीछे। अरे महादेव की तरफ चलाओगे तो तुमको भी छोड़ेगा नहीं। कोई महादेव की बात करता है तो लोग उसको छोड़ते हैं, उसके घर जा जाके कहते हैं कि चलिए चलिए आपको चलना ही पड़ेगा मेरे यहाँ, चर्चा करते हैं। नहीं कहते हैं कि नहीं? इसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। महादेव की बात करिए और लोगों की तरफ भी, लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते रहे। एक अंतिम की जैसा साहब जी के द्वारा शिव की शिक्षिका में 3 सूत्र निरूपित किया गया है। क्या ये तीनों सूत्र गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का साधन है? अभी जब हम लोग बच्चा जब 10वां में चला जाता है और उससे मास्टर फिर से पूछता है कि पहला क्लास में जो पहाड़ा याद किए थे वो याद है कि नहीं, तो आप देखिएगा कि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं? बहुत बच्चे बोले जाते हैं। हाँ, 5-10 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, याद करके रखते हैं। 10वां में चले गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फेरा नहीं गया है। शिव को गुरु बनाने के बाद हम लोग को कहा गया, या हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि 3 सूत्र करिएगा। कहते हैं ये 3 सूत्र क्या है? क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम ठीक से समझेंगे नहीं तो फिर उस बात को करने से कोई फायदा नहीं होगा। मशीन की तरह किसी काम को करने से उसका वो रिजल्ट, वो परिणाम नहीं आता है जो आना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग सालों साल से महादेव को गुरु बना के चल रहे हैं, लेकिन हमको दया नहीं हुई महादेव की। कहते हैं ना, हम में से कुछ लोग कहते हैं दया नहीं हुआ भाई, 8 साल हो गया। दया का मतलब वो लोग क्या समझते हैं कि बच्चा नहीं हुआ तो दया नहीं हुई, पति को नौकरी नहीं मिली तो दया नहीं हुई, यही समझते हैं ना। लेकिन पहला सूत्र, तीनों सूत्र जो हम लोग को मिला है, ये साहब के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का निचोड़ है ये तीनों सूत्र। पहले बार उनको मिला था नमः शिवाय, लेकिन आप देखिएगा कि तीनों सूत्र में तीसरे सूत्र पे है नमः शिवाय, मतलब प्रणाम करने के विधान। क्योंकि साहब वृंदावन जी ने अपने जीवन में देखा कि किसी शास्त्र मंत्र, किसी मंत्रों का जप, कोई साधना आराधना, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, मात्र एक ही चीज की जरूरत होती है, शिव की दया। शिव की दया अगर हो गई कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहिए सो वो शिव ही आपका हो गया। तो कायनात में कौन ऐसी चीज है जो मेरी नहीं है? कौन ऐसी बात है जो हम चाहे और न होगा? तो पहला सूत्र साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव को ये संप्रेषित करिए, ये कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र क्या कह रहे हैं हम लोग? हे शिव आप, अब मैं आपका, किस पर दया करिए? तो इसमें बेटा कहाँ आ गया? बेटी, माँ कहाँ है कहीं? विद्यार्थी कहता है अपने गुरु से कि ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य बन के आया। और शिष्य जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग सबसे परे की बात है शिव की शिष्यता। यानी शिष्य का मतलब ही होता है जो गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के अनुशासन में रहने योग्य हो, जो गुरु के आदेश पे चलने वाला हो। शिष्य वही है, सही
अच्छा शिष्य, बढ़िया शिष्य। तो पहले में हम कहते हैं आप महादेव हैं, आप महाकाल हैं, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि आप तो महादेव हैं, नहीं कह रहे हैं हम। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। गुरु मतलब आप जगत के गुरु हैं, आप सदगुरुओं के गुरु हैं, और हमको कुछ नहीं आता है। साधु और तपस्वी और सदगुरु लोग आपके शिष्य हैं, और हम कैसे शिष्य हैं जिसको कुछ नहीं आता है। लेकिन हे महादेव दया करें, क्योंकि दया ऐसी चीज है, मर्सी अपील एक ऐसी चीज है, दया की मांग एक ऐसी चीज है जो हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन तब भी हमको अपना शिष्य बनाइए। ये पुकार कहाँ से करनी है? मन से। हमारा मन ही किसी को अपना समझता है। मन के बारे में साहब ने कहा एक ऐसी मशीन है ये जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। एक बार साहब ने पूछा कि आपकी, हम कहते हैं ना बच्चे को, आम कहाँ है बाबू? तो वो कहता है यहाँ। नाक कहाँ है? तो कहते हैं यहाँ। मुंह कहाँ है? कहता है यहाँ। साहब ने एक बार पूछा कि ये सब तो मालूम है कि कहाँ है, दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, सब मालूम है, किडनी कहाँ है, आंख कहाँ है, सब मालूम है, मन कहाँ है भाई? ये मन कहाँ है? सारे लोग चुप हो गए, क्योंकि मन कहाँ है ये तो पता ही नहीं है। ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला। रहता है आप ही के साथ, उसी जीवात्मा के साथ, लेकिन किसी को नहीं पता है कि पूरे शरीर में है कहाँ वो। लेकिन सारा खेला उसी का है, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो कहते हैं कि मन है तो करेंगे। आज मेरा मन नहीं करेंगे। आज मेरा मन ये खाने को है, आज मेरा मन ये खाने को नहीं है, तो हम नहीं खाएंगे, कहते हैं ना। यानी आपको नहीं, आपके मन को नहीं अच्छा लग रहा है ये। साहब ने कहा यही अदृश्य मशीन जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये मशीन क्या करती है? हमारे साथ, हमारे शरीर में, जीवात्मा में जो विचार पैदा होते हैं हर क्षण, मतलब आप चुपचाप बैठे रहिएगा शरीर से, लेकिन आपका दिमाग नहीं बैठा रहता है, उसमें पैदा होती रहती है बात। तो उन्होंने कहा कि विचार पैदा करने की मशीन है, और विचार जो मेरे गुरु हैं ये भी एक विचार है। पैदा दिमाग में होता है विचार, लेकिन जाता है ये रास्ता दिन तक, क्योंकि तब विचार भी अगर बार बार ये करते रहे हम, किसी को आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, मुझ पे दया करिए, तो एक दिन हमारा मन ही उसको पकड़ लेता है। जैसे साहब से किसी ने पूछा कि साहब महादेव हमको कैसे पकड़ेंगे? तो साहब ने कहा कि मैं पान खाता हूँ, देखते हो ना, पहले मैं पान नहीं खाता था, लेकिन जब शादी हुई, ससुराल गया, तो राज परिवार का घर था। घर में देखिएगा जमींदार परिवार या राज परिवार में सारे लोग पान खाएंगे, महिलाएं भी खाती हैं। तो साहब ने कहा कि एक खा लीजिए मेहमान बाबू, दो खा लीजिए मेहमान बाबू। करते करते पान खाना शुरू किए थे हम। अब पाने हमको खा रहा, पाने हमको पकड़ लिया। जब पान मुझको पकड़ सकता है, शुरू हम किए थे एक दो से, पान ही मुझको पकड़ लिया, तो महादेव महादेव करते करते महादेव हमको आपको नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा वो? पहला सूत्र मन को महादेव से पकड़ाने की विधा है, और महादेव की दया होती है, महादेव के लिए भाव पैदा होता है, तब हम आप जो चर्चा करते हैं, यानी दूसरा सूत्र शिव की चर्चा, खुद को भी समझाना है, दूसरे को भी समझाना है। दूसरे को समझाने में खुद समझते हैं। इसको बताया उन्होंने साहब ने कि किसी को चौक पे पहुंचाने जाइएगा, कोई कहता है कि चौक पे जाना है, हमको देखा हुआ नहीं है, पहुंचा दीजिएगा, तो आप कहते हैं ना कि हाँ चलिए चलिए पहुंचा देते हैं। पहुंचाने में आप पहुंचिएगा कि नहीं? चौक पे किसी को पहुंचाने जाइएगा, उसको पहुंचाने में आप पहुंचिएगा कि नहीं?
आप भी पहुंचिएगा। दूसरा सूत्र यानी स्वयं को भी सुनाना है, दूसरे से कह रहे हैं। आप शिव को गुरु मानिए ना भैया, दीदी मानिए ना, कह रहे हैं दूसरे से, लेकिन मेरा मन भी उस बात के साथ चल रहा है। तो आपके साथ साथ हम भी चल रहे हैं कि नहीं, महादेव की तरफ चल रहे हैं। यानी दूसरा सूत्र, अपने स्वयं को और समूह जिसको भी आप बोलते हैं, दोनों को शिव भाव से भरता है। और ये कहाँ कब होता है? जब मेरा मन शिव की परिधि में रहता है, तब शिव के घेरे में रहता है, तब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलिए, हम सुनते हैं। लेकिन मेरा मन अगर आपकी बात पे नहीं होगा तो आप कितनी भी अच्छी बात बोलिएगा, हमको याद रहेगी? नहीं याद रहेगी। सामने बैठे हैं आप, आपसे कोई कहता है कि ये बात, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम कहे थे, क्या बोले थे, तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अभी तो बताए तुझको। तो आप कहते हैं कि मन मेरा कहीं और चला गया था। यानी शिव की चर्चा में आपका मन अगर महादेव के घेरे में नहीं है तो न तो चर्चा हो सकेगी, न तो चर्चा सुन सकिएगा, दोनों नहीं हो पाएगा। यहाँ भी मन है। तीसरे सूत्र में प्रणाम करने की विधा है, प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। और मन अगर प्रणाम की स्थिति में नहीं है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने से या पांव छू के प्रणाम करने से प्रणाम नहीं होता है। ये औपचारिकता होती है, ये शिष्टाचार होता है। लेकिन प्रणाम हमारा आपका मन करता है, किसी के लिए आदर, किसी के लिए सम्मान और श्रद्धा हमारा मन रखता है। तो हम उस मन को, ये तीनों क्रिया मन पे हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, माला पकड़ के बैठे हैं तो माला पे ही ध्यान है कि दाना इधर तो नहीं हो गया, दाना उधर तो नहीं हो गया। सांस लेने बैठे हैं, सामान्य व्यक्ति अब बैठे हैं, अब दाहिने बैठे कि बाएं बैठे, ये सोचते हैं। पूरब बैठे कि पश्चिम, आंचल से ढक के करें कि चादर से ढक ले, नहीं, करना था प्रणाम और करने लगे प्रक्रिया। मतलब प्रणाम मन से होगा, सो के भी आप कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। प्रणाम आपका मन करेगा, आपके शरीर का कोई अंग नहीं, आप वाले साधन नहीं, हमारा मन करेगा। चर्चा भी महादेव का हमारा मन भी करेगा, मन दया भी महादेव से हमारा मन भी मांगेगा। तो जब तीनों सूत्र अगर मुख्य उद्देश्य हम भूल जाएंगे तो पता चलेगा कि सब काम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं ये मालूम नहीं, ये पता ही नहीं है। खाना बना दिए हैं लेकिन खिलाना किसको है ये मालूम ही नहीं है, तो खाना बनाएगी क्यों थे? 3 सूत्र कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों सूत्र करते करते महादेव के पास पहुंचना था, ये तो भूल ही गए। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, वो शिव मंजिल है। ये तीनों सूत्र रास्ता पे चलने के लिए साधन है। साधन जैसे हम कोई गाड़ी पकड़ते हैं, जैसे हम कोई बस या ट्रेन पकड़ते हैं, ऑटो पे बैठते हैं पहुंचने के लिए, साधन है वो पहुंचने के लिए। लेकिन उसी को पकड़ के रहिएगा तो पहुंच भी नहीं पाइएगा, लेकिन उसको पकड़ के मदद ले लीजिएगा तो पहुंच भी जाइएगा। दोनों बातें। चलिए, आज की ये जो संगोष्ठी है इसमें हम लोगों ने जिन जिन बातों पे बात की है, मेरा निवेदन है कि कृपया आप भूलिएगा नहीं। साहब और दीदी माँ को हमेशा याद रखिएगा। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, भूलिएगा नहीं। और अभी मैंने कहा कि प्रेम हो जाए तो याद करने के लिए बैठना नहीं पड़ता है, याद रखती ही है वो चीज, लेकिन इसके लिए प्रेम होना भी जरूरी है। महादेव मेरे गुरु हो, सबके हों, और जब तक हम सब मिलकर इस काम को नहीं करेंगे ये बड़ा काम नहीं हो सकेगा। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करना भी सीखिए, किसी की गलतियों को क्षमा करिए। हम अपने भाई बहन की गलती को क्षमा करते हैं, हम अपने घर में मेरा भाई बहन कुछ कर दे तो हम क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं? यहाँ भी हम भाई बहन हैं, एक दूसरे को माफ करें, लेकिन अच्छे मन से अपने गुरु का काम करने में सबकी मदद करिए। बैठे रहिएगा, धीरे धीरे निकलिएगा,
क्योंकि आप ज़्यादा लोग हैं और बाहर निकलने में आपको समय लगेगा। फिर आप लोगों से भेंट होगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम।